दोस्तों चंद्रयान 3 अब पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर चंद्रमा के ऑर्बिट में घुस गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ रहा था और चंद्रमा के ऑर्बिट में घुस रहा था, उस समय इसकी स्पीड 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर दी गई थी इसरो के द्वारा, क्योंकि इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में जाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च किया जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा लागत लगती है उस देश की जो देश भेज रहा होता है। और यह सक्सेसफुल होगा, इसके लिए आप जरूर लाइक्स देना उन साइंटिस्ट भाइयों को जिन्होंने अभी तक इस मिशन को सक्सेसफुल रखा है। लेकिन जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में घुसा तो क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। उसमें घुसते ही जो आज संकेत दिए हैं इसरो को वह यह है कि वहां पर जो टेम्परेचर है वह अप डाउन होता रहता है। मतलब कि टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि गर्मी या ठंडा होता है वैसा नहीं। वहां पर कभी 40 डिग्री तो कभी 15 या 10 डिग्री तक भी आ जाता है टेम्परेचर। और इसके अलावा वहां पर डस्टी एनवायरनमेंट है, मतलब वहां डस्ट काफी ज्यादा है। यह खासकर सूर्योदय के समय की बात है। जब सूर्योदय हो रहा था तब काफी डस्ट रहती है वहां चंद्रमा की स्पेस में। तो यह दो बड़े संकेत चंद्रयान 3 ने भेजे हैं, जो इसरो के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि अभी तक यह माना जा रहा था कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि जो फ्यूल उसे दिया गया था वह उसने यूटिलाइज कर लिया है और वह चंद्रमा के ऑर्बिट में घुस गया है। और अब इसरो के सामने जो मेन चैलेंज है वह यह है कि अभी चंद्रयान की स्पीड को जल्द से जल्द कम किया जाए, नहीं तो वह चंद्रमा को पार करके किसी और प्लैनेट या स्पेस में घुस सकता है। इसलिए अब उसकी स्पीड को कम किया जा रहा है ताकि वह आसानी से चंद्रमा के प्लेन में आकर बैठ जाए, मतलब चंद्रमा के लेवल पर आ जाए। जैसे ही धरती है और धरती का स्पेस है वैसे ही चंद्रमा है और चंद्रमा की स्पेस में अभी वो मौजूद है। और चंद्रमा पर वह पहुंचेगा और कब पहुंचेगा तो आपको बता दें कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त से 17 अगस्त के बीच चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। मतलब आज से मुश्किल से 18 से 20 दिनों में वह चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसके अलावा एक और चीज आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को पृथ्वी का व्यू मिल रहा है, वह एकदम नीला है। और यह नीला रंग तो पहले ही बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ ही दूरी पर, यानी कि 10,000 से 20,000 किलोमीटर की दूरी से ही बता चुके हैं कि पृथ्वी जो है वह नीला ग्रह है, यानी कि ब्लू कलर का दिखता है। और चंद्रयान 3 ने वही संकेत भेजे हैं। अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उसी ऑर्बिट में चंद्रयान 2 भी फंसा था, यानी कि अब चंद्रयान 2 के बारे में बहुत सारे चैनल्स दावा कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है उसने चंद्रयान 2 का पता लगा लिया है और वह अभी भी एक्टिव है। लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकती जब तक इसरो द्वारा यह कंफर्मेशन नहीं मिले। और अगर चंद्रयान 2 सच में एक्टिव पाया जाता है तो यह बहुत अच्छी खबर होगी, उसे फिर से एक्टिव कर सकता है इसरो उसी चंद्रयान 3 की मदद से। लेकिन अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत पहला देश बन जाएगा जिसके 2 चंद्रयान सक्सेसफुल हो गए हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों चंद्रयान 3 अब मून यानी चंद्रमा के ऑर्बिट में है और चंद्रयान 3 जो है वह अब इसरो को लगातार तस्वीरें भेज रहा है। लेकिन एक ऐसा सिग्नल भी चंद्रयान 3 ने इसरो को भेजा है जिससे यह पता चल रहा है कि चंद्रयान 2 भी एक्टिव है अभी भी, और इससे खलबली मची हुई है इसरो के साइंटिस्टों के बीच। क्या कुछ है अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर अब एक से बढ़कर एक बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है और इसरो सबसे पॉजिटिव खबर यह दे रहा है कि चंद्रयान 3 जिस कक्षा में और जिस गति से चलना चाहिए उस गति से चल रहा है। और अब चंद्रयान 3 की जो पोजीशन है उसके हिसाब से चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से 85,000 किलोमीटर दूर, यानी कि पृथ्वी की चौथी कक्षा को पार कर चुका है और अब वह जल्द ही 5वीं कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। और यही चंद्रयान 3 की करंट लोकेशन है और उसने अपने कई हिस्सों को जमीन पर गिरा भी दिया है और वह काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह निकल कर आई है कि चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने से पहले चंद्रयान 2 ने एक ऐसा साइन दे दिया है जिससे इसरो के वैज्ञानिक खुश हो गए हैं। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 फेल हुआ था, तब पूरी दुनिया ने कहा था कि यह फेल हो गया। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है वो सबके होश उड़ा देगी और आप यह सुनकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 फिर से एक क्रांतिकारी जानकारी के साथ दुनिया के सामने आ चुका है और अब दुनिया को भी इसकी सच्चाई पता चल रही है। और भारत के दुश्मन अब इस कामयाबी से झटपटा उठेंगे, क्योंकि इसरो ने अब वह कर दिखाया है जो चीन अपना यान बेचकर भी नहीं कर पाया था। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के उतरने से पहले चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है
जिससे सभी भारतीयों का दिल खुशी से भर उठा है, क्योंकि यह चांद की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर धरती की सतह का नक्शा बना चुका है और यह सतह पर चट्टान और गड्ढों की पहचान कर चुका है, जिसने चंद्रयान 3 को उतरने के लिए सही और एग्जैक्ट लोकेशन का पता दे दिया है। दोस्तों, चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम की पहचान कर ली गई है और उसकी मौजूदगी का पता लगा लिया है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की पहचान भी कर ली गई है। इसरो इसमें चंद्रयान के बाहरी वातावरण को पूरी तरह से स्कैन करके सूरज की किरणों में सोलर रेडिएशन की तीव्रता को भी नाप रहा है। ऐसे में चंद्रयान 2 एक्टिव हुआ तो उसने लोकेशन की तस्वीरें उसने इसरो को भेज दी है, जिससे इसरो अब बड़ी आसानी से चंद्रयान 3 को उस इलाके में उतारने में सक्षम होगा। ऐसे में इस बार लग रहा है कि इस वजह से भी चंद्रयान को काफी आसानी होगी वहां उतरने में, क्योंकि वहां का सारा एरिया अब पता चल गया है कि कहां पर पानी है, कहां पर सूखा है और कहां पर गड्ढा है, कहां पर रेत है। ये सारी चीजें वहां दिखाई दे रही है। साथ ही मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन और सोडियम की पहचान हुई है। चंद्रयान 2 लगभग 10,000 से भी ज्यादा चक्कर चंद्रमा के लगा चुका है और वहां से तमाम तस्वीरें इसरो को भेज चुका है। ऐसे में चंद्रयान 3 के लिए अब काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चंद्रयान 3 के लिए चंद्रयान 2 ने वह काम कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका, चीन और दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों को काफी हैरानी है। इसके बाद अब चंद्रयान 3 का चांद पर सक्सेसफुली उतरना बिल्कुल तय माना जा रहा है। चंद्रयान 3 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दे तो यह पृथ्वी की 4थी कक्षा में घूम रहा है। इसरो के मुताबिक यह जल्द ही पृथ्वी की 5वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद यह चांद की कक्षा में जाएगा और 20 दिनों तक यह चांद की कक्षा में घूमेगा और फिर चांद पर इसकी लैंडिंग करवाई जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जैसे जैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा के नजदीक पहुंच रहा है, वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वह अब धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से जुदा हो चुका है। चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स में मौजूद है और वहां पर जो चंद्रयान 3 की स्पीड है वह 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। ऐसे में अब इसरो क्या कर रहा है, और अब इसरो को इसलिए ध्यान देना होगा क्योंकि अब थोड़ी सी चूक चंद्रयान 3 मिशन को फेल कर सकती है। लेकिन आप दुआएं करें, कमेंट बॉक्स में जय भारत जरूर लिखें।